रामकृष्ण संघ के सन्यासियों का दिव्य जीवन 27वां संस्करण मार्च 2018 स्वामी भास्करानंद जी द्वारा लिखित एवं ब्रह्मचारी चिदात्म चैतन्य द्वारा अनुवादित। मेरी स्मृति में नरेन महाराज। बेलूर मठ में एक नरेन महाराज थे। वे तोतला नरेन महाराज के नाम से जाने जाते थे। एक बार वे एक सन्यासी से वार्तालाप करने में मग्न थे। तब उन दोनों की आयु 70 वर्ष की थी। वार्तालाप के दौरान उस सन्यासी ने नरेन महाराज को चिढ़ाने के लिए कहा, "यू आर अ फूल, तुम मूर्ख हो।" नरेन महाराज ने मुस्कुराकर अविलंब प्रत्युत्तर दिया, "क्या तुम कह रहे हो? आई एम ब्यूटीफुल, मैं सुंदर हूं। क्या तुम्हारी आंखें नहीं है? मेरी ओर देखो, मेरे सारे दांत गिर गए हैं, मेरी त्वचा मुरझा गई है, मैं अब बंदर जैसा दिखाई देता हूं। कैसे मैं ब्यूटीफुल सुंदर हो सकता हूं?" उनकी इन बातों से दोनों बहुत जोर जोर से हंसने लगे। स्वयं को उपहास का पात्र बनाकर विनोद करने की नरेन महाराज की अद्भुत क्षमता थी। उनका स्वभाव बहुत अच्छा था। बेलूर मठ में अनेक वर्ष मैं सन्यासी के रूप में सेवारत था। उसमें से कुछ दिन मैं अवकाश प्राप्त वृद्ध सन्यासियों के भवन में भी रहा था। उनमें एक नरेन महाराज नामक वृद्ध सन्यासी थे। उस भवन में रहने वालों में मैं सबसे छोटा था, इसलिए वृद्ध सन्यासियों का स्वभावतः मुझ पर अधिक स्नेह था। उन लोगों की जीवनचर्या बहुत नियमित थी। वे भोर में ही जग जाते, स्नान करते और नाश्ता के समय एक ध्यान करते रहते थे। नाश्ता के बाद वे लोग बेलूर मठ के चारों मंदिरों में जाकर प्रणाम करने के बाद मठ के विस्तृत परिसर में एकांत स्थान में भ्रमण करते थे। इसी से उन लोगों का सुबह का व्यायाम हो जाता था। मैं नाश्ता के बाद प्रधान कार्यालय में जाकर अन्य सन्यासियों के साथ कार्य करता था। स्वामी स्वानंद वहां पत्राचार विभाग में कार्य करते थे। वे संघ के महासचिव और अन्य 2 सह महासचिवों के निजी सचिव के समान कार्य करते थे। उस पद पर उनकी नियुक्ति औपचारिक नहीं थी, लेकिन हम लोग विनोद में उन्हें कार्यालय प्रभारी कहा करते थे। अपने सुबह भ्रमण के बाद वापस जाते समय नरेन महाराज और अन्य वरिष्ठ सन्यासीगण कार्यालय के सामने केवल मुझे हेलो कहने के लिए नियमित रूप से रुकते थे। स्वामी स्वानंद विनोद में उन लोगों को मेरे देवदूत, अभिभावक, गार्जियन एंजल्स जैसे कहते। मैं अपने देवदूतों का सम्मान करता था, लेकिन इसके साथ ही उन लोगों से विनम्रता पूर्वक विनोद भी करता था, जो उन्हें अच्छा लगता था। जैसे एक दिन मैंने नरेन महाराज से कहा, "श्री रामकृष्ण देव कहते थे, यदि कोई 12 वर्षों तक सत्य का पालन करता है तो वह जो कुछ भी कहता है वह सत्य हो जाता है। आप 50 वर्षों से भी अधिक संघ में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सन्यासी के रूप में आप इतने दिनों से सत्य का पालन करते आ रहे हैं। आप जो कुछ भी कहेंगे वह सत्य ही होगा। तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, तुमको इसी क्षण निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति हो। तब तत्क्षण मेरी सभी आध्यात्मिक समस्याओं का समाधान हो जाएगा।" लेकिन नरेन महाराज ने कहा, "ठाकुर, श्री रामकृष्ण तुमको आशीर्वाद देंगे। आशीर्वाद देने वाला मैं कौन हूं?" वे मेरे विनोद को समझ गए। उनकी मुस्कुराहट से यह स्पष्ट प्रतीत हो रहा था कि उन्होंने इसे पसंद किया। यद्यपि नरेन महाराज की उम्र अधिक हो चुकी थी, फिर भी उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा था। बहुत वर्षों तक उनको कोई रोग नहीं था, लेकिन अंत में उनके गले का दर्द निरंतर बढ़ने लगा, जिसे चिकित्सक से जांच करवाना आवश्यक हो गया। वे हमारे कलकत्ता के अस्पताल में जांच करवाने के लिए गए, जहां गले में कैंसर की जानकारी हुई।
इसी सूचना से वे चिंतित न हो जाएं, इसलिए चिकित्सकों ने रोग निदान के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं बताया। यद्यपि बेलूर मठ कार्यालय में हम लोगों को यह सूचना मिल गई थी। जांच के कुछ दिनों के बाद नरेन महाराज हमारे कार्यालय में मुझसे मिलने के लिए आए और मुझसे पूछा, जांच में क्या है? चिकित्सकों ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। क्या इसमें कुछ समस्या है? मैंने कहा, आप चिंतित हो जाएंगे, इसलिए चिकित्सक जांच के बारे में आपको कुछ बताने में संकोच कर रहे थे। लेकिन आप सन्यासी हैं, उन्हें आपसे यह बात बताने में कोई संकोच नहीं होनी चाहिए। हम लोगों ने अस्पताल से जो कुछ सुना उसे मैं आपको बता सकता हूँ। उन्होंने हमें बताया कि आपको कैंसर है। नरेन महाराज इस सूचना से तनिक भी प्रभावित नहीं हुए। उन्होंने हंसते हुए कहा, अच्छा है, ठाकुर भी इसी रोग से पीड़ित थे। शरीर को तो एक ना एक दिन जाना ही है, ठीक है ना? उसके बाद उन्होंने पूछा, मैं और कितने दिनों तक जीवित रहूंगा? इसके बारे में क्या चिकित्सकों ने कोई समय सीमा बताई है? मैंने उनसे कहा, मुझे ठीक याद नहीं कि चिकित्सकों ने क्या कहा था, लेकिन निश्चित ही 1 वर्ष से कम का समय उन्होंने कहा था। नरेन महाराज ने मुझे धन्यवाद दिया और प्रसन्न चित्त से कार्यालय से चले गए। इस घटना के कुछ दिनों बाद ही बेलूर मठ ने मुझे अमेरिका में सेवा कार्य के लिए भेज दिया। वहां जाने के पहले कार्यालय के सन्यासियों ने मुझे अनौपचारिक विदाई दी। तभी नरेन महाराज अचानक कहीं से कार्यालय में आ गए। उन्हें इस कार्यक्रम का प्रमुख अतिथि बनाया गया। उन्होंने बहुत विनोद किया और मेरी भावी सफलता के लिए प्रार्थना की। जब मैं 2 वर्षों बाद बेलूर मठ आया तो नरेन महाराज की विलक्षण मृत्यु के बारे में सुना। मेरे भारत से जाने के बाद उन्हें हमारे कोलकाता के अस्पताल में भर्ती किया गया। वे कुछ और अधिक महीने जीवित रहे, इसलिए उनके कैंसर की चिकित्सा की गई। वे अस्पताल में सन्यासियों के लिए आरक्षित कक्ष में रखे गए। वे सदा प्रसन्न रहते और अन्य सन्यासियों को प्रतिदिन गुड मॉर्निंग, सुप्रभात कहकर अभिवादन करते थे। यद्यपि उनकी मातृभाषा बंगला थी और वे जिन सन्यासियों को अभिवादन करते थे वे सभी अंग्रेजी भाषी नहीं थे, लेकिन विनोद करने के लिए वे उन्हें अंग्रेजी में अभिवादन कर आनंदित होते थे। नरेन महाराज अंग्रेजी अच्छी जानते थे। उन्होंने विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर में अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन किया था, लेकिन उन्होंने पाठ्यक्रम पूर्ण किया या नहीं यह मैं नहीं जानता। सन्यासियों को दोपहर में या संध्या के समय गुड मॉर्निंग कहना अधिक विनोदपूर्ण लगता था। यहाँ तक कि अपने जीवन के अंतिम दिन तक उन्होंने अपने आसपास के रोगियों को इसी प्रकार अभिवादन किया और उसके बाद शैया पर सो गए तथा वहीं अंतिम सांस ली। द्वारका महाराज और उनकी शबरी की कहानी। स्वामी शिवेशानंद 1894 से 1975 जो द्वारका महाराज के नाम से भी जाने जाते थे। उन्होंने अपने सन्यास जीवन का अधिकांश समय बेलूर मठ में व्यतीत किया था। लगभग 40 वर्ष पूर्व जब मैंने उनको देखा था तब उनकी आयु 60 वर्ष से अधिक होगी। वे बहुत स्वस्थ और हृष्ट-पुष्ट थे। उनके प्रेमिक स्वभाव के कारण सन्यासी तथा भक्त उनको बहुत पसंद करते थे। बहुत से नवयुवक विशेष रूप से बेलूर मठ के निकट हमारे आवासीय डिग्री कॉलेज के विद्यार्थियों ने उन्हें गल्प महाराज उपनाम दिया था। बंगला में गल्प माने कहानी अर्थात कहानी कहने वाले महाराज। वे वास्तव में एक उत्तम कहानीकार थे। वे साधारणतः हिंदू पौराणिक साहित्यों से कहानी सुनाते थे। शबरी की कहानी उन्हें बहुत प्रिय थी। महाकाव्य रामायण में शबरी की कहानी आती है। वह वन में रहती
और बहुत भक्तिमती थी। युवावस्था में अपने वनवासी ऋषियों की बहुत भक्ति भाव से सेवा की थी। उसकी सेवा से संतुष्ट होकर एक ऋषि प्रवर ने उसे यह आशीर्वाद दिया था, भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ एक दिन तुम्हारे आश्रम को धन्य करने आएंगे। जब वे आए तो परम अतिथि के रूप में उनकी सेवा अभ्यर्थना करना। भगवान राम की कृपा से तुम्हें सर्वोच्च अभीष्ट की प्राप्ति होगी। तब से शबरी अपने संपूर्ण मन प्राण से भगवान राम के आने की प्रतीक्षा करती रहती थी। वह प्रतिदिन सुबह बहुत आशा से राम के लिए वन से स्वादिष्ट फल और बेर चुनकर रखती थी, क्योंकि उसे यह नहीं कहा गया था कि राम कब आएंगे। हर बार जब वन के वृक्षों से सूखी पत्तियों के गिरने की आवाज आती तो वह सोचती कि यह राम की पदध्वनि है। वह दौड़कर आश्रम से बाहर आती, किंतु राम को न देखकर दुखित हो जाती। एक प्रकार धीरे धीरे दिन, महीने और वर्ष व्यतीत होते गए, किंतु शबरी तब भी राम की पदध्वनि सुनने के लिए बहुत धैर्य के साथ प्रतीक्षा करती रही। अंततः बहुत वर्षों बाद जब शबरी बहुत वृद्ध हो गई, तब भगवान राम उसके आश्रम में आए। श्री राम शबरी की एकांतिक भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम के आशीर्वाद और अनुमति से शबरी ने पवित्र अग्नि जलाकर उसमें अपने वृद्ध एवं जीर्ण शरीर को त्याग दिया। श्री राम की कृपा से वह उनके श्री चरणों में लीन हो गई और उसे परम धाम की प्राप्ति हुई। इस प्रकार रामायण में शबरी की कहानी समाप्त होती है। शबरी की कहानी वे बार बार सुंदर ढंग से बताते और कभी थकते नहीं थे। वे कहा करते थे, अब मैं तुम लोगों को शबरी की कहानी सुनाऊंगा, लेकिन क्या तुम जानते हो कि शबरी कौन थी? वह मैं था। हाँ, वास्तव में ऐसा ही था। जब मैंने बेलूर मठ में ब्रह्मचारी के रूप में प्रवेश लिया तो मैं शबरी के जैसा ही था। महापुरुष महाराज स्वामी शिवानंद जी महाराज तत्कालीन संघाध्यक्ष, उनसे मेरी दीक्षा हुई। वे मठ भवन की ऊपरी मंजिल में रहते थे। मठ के मैनेजर महाराज ने मुझसे कहा, मठ प्रांगण में आम और कटहल के वृक्षों को देखो। उन वृक्षों से सूखे पत्ते गिरने से परिसर हमेशा गंदा रहता है। आंगन को स्वच्छ रखना तुम्हारा कार्य है। जब महापुरुष महाराज मठ भवन से बाहर आए तो उनको आंगन में सूखी पत्तियां नहीं दिखनी चाहिए। मैं इस कार्य को पाकर खुश था और परिसर को बहुत सावधानी से स्वच्छ करने का प्रयास करता था। जैसे ही मैं जमीन पर एक भी पत्ता गिरने की आवाज सुनता, वैसे ही अविलंब दौड़कर जाता और उसे उठा लेता। मेरा संपूर्ण दिन पत्ते चुनने में बीत जाता, क्योंकि मुझे यह पता नहीं था कि मेरे गुरुदेव प्रांगण में कब आ जाएंगे। अतः मैं शबरी जैसा हो गया। मैं पूर्ण व्याकुलता से अपने गुरुदेव के लिए सावधानी पूर्वक प्रांगण को स्वच्छ रखने का प्रयास करता था और उनकी पदध्वनि सुनने की प्रतीक्षा में रहता था। इतना कहकर द्वारका महाराज सुनने वालों की ओर देखते, कुछ देर रुकते और उसके बाद कहते, क्या तुम एक बात जानते हो? जब मैं आंगन को स्वच्छ रखने में व्यस्त रहता, तब मैं यह नहीं जानता था कि मैं अनजाने में ही इसके साथ किसी अन्य वस्तु को भी स्वच्छ कर रहा हूं। वह था मेरा मन। हमारे शास्त्र कहते हैं, संपूर्ण मन से ईश्वर की सेवा करने से व्यक्ति का मन शुद्ध होता है। यह शुद्ध मन ही भक्त को अंततः ईश्वर की प्राप्ति के लिए योग्य बनाता है। हमारे शास्त्र यह भी कहते हैं कि गुरु और ईश्वर दोनों एक एवं अभिन्न हैं। इसलिए तुम देखो, प्रांगण से पत्तियों को साफ करना मेरी साधना हो गई। इस प्रकार द्वारका महाराज अपनी अद्भुत शबरी की कहानी को समाप्त करते थे।
जय मां शारदा देवी।